नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आज की करंट अफेयर्स 25 जून की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें बहुत कुछ आज बेहतर से बेहतर हम जानने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी के रूप में किसे चुना गया है। अगर हम बात करते हैं 28वीं नवरत्न कंपनी, तो इसके साथ पूछा जाएगा 27वीं, इसके साथ पूछा जाएगा 29वीं भी पूछा जा सकता है। आप कहोगे भैया 28वीं नॉर्थर्न कंपनी है, उसका नाम क्या है? सीपीसीएल है। सीपीसीएल इसका फुल फॉर्म है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1965 को हुई। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। अगर हम बात करते हैं 29वें नंबर की नॉर्थर्न कंपनी कौन सी, आपको गार्स है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अगर 27वीं नॉर्थर्न कंपनी की पूछता है तो आप कहेंगे नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इन असम। ठीक है, चलिए हमारी अगली अगर बात करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। उल्लास पहल के तहत कौन सा राज्य देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। और हमने आपको ये उल्लास वाला जो प्रश्न था ये हमने पहले भी करवाया था। कौन सा बना हुआ था, आप कहोगे भाई तो बताइए कौन सा बना हुआ है। आप कहेंगे उत्तराखंड बना हुआ है। उत्तराखंड से याद रखना, यूसीसी को कानून को लागू करने वाला भी राज्य कौन सा है, आप कहोगे उत्तराखंड है। उल्लास पहल के तहत जो साक्षर राज्य है, गोवा है पहले नंबर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, 5वें नंबर पे हाल ही में सिक्किम बना हुआ था, 6वें नंबर पर उत्तराखंड है। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अगर हम बात करते हैं, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका उद्देश्य है 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाना। वो पढ़ सकें, वो लिख सकें, वो पैसे गिन सकें, वो सारी चीजों को संभाल सकें जो जीवनचर्या में यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे होंगे। उत्तराखंड से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है, आप कहोगे राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, त्योहार है मक्खन महोत्सव, हरेला महोत्सव, फूलदेई त्योहार। ये बहुत कैसा है, आप कहोगे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक क्या मनाया जाता है, आप कहोगे वैली ऑफ फ्लावर महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आप कहोगे उत्तराखंड है। दूसरा राज्य गुजरात है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल कहाँ का है, उत्तराखंड का है। जो यह पोर्टल है ये किसको बढ़ावा देता है, आप कहोगे पर्यटन को बढ़ावा देता है। याद रखना, सभी धामों की यात्रा भी करवाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, आप कहोगे गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय। नेक्स्ट है एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, तो आप कहोगे भैया राजाजी नेशनल पार्क। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड। आइए इसके पहले आपको बता देते हैं कि जिन प्यारे भाइयों और हमारे बहनों ने संकल्प बैच ले रखा है उनको क्लासें लगातार मिल रही हैं। जिन लोगों को लेना है तो भाई वो बेहतर तरीके से इस क्लास को अभी से पूरा करें। अगर आप ये सोचो कि एकदम से अगर हम सारी चीजें इकट्ठा उस टाइम पे पढ़ लें, करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ पाओगे और भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। याद रखना, इसीलिए हमने करंट अफेयर्स का ये बैच दिया है मात्र 99 रुपए में, और कहीं ना कहीं आपको 30 नंबर की जरूर तैयारी करवाएगा और 30 नंबर करंट से आएंगे। तो आप याद रखना इस बैच में क्या मिलता है, जो हम डेली पढ़ाते हैं उसकी पीपीटी और पीडीएफ दोनों मिल जाती है, यानी पीडीएफ दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि आपके पास खोए ना, आप बढ़िया तरीके से पढ़ सको। और जो टॉप 50 टॉपिक है ये आपको एग्जाम के पास आने तक बेहतर तरीके से ई बुक फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे, जिससे कि क्या है आप एक बेहतर अच्छी तैयारी कर सको। अभी फीस मात्र 99 इसलिए रखी हुई है क्योंकि अभी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आगे चलकर इसकी फीस में बढ़ोतरी भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता था, तो आप कहेंगे याद रखना एक खिताब जीता है नीरज चोपड़ा ने। ये किसमें अगर बात करते हैं, इनका खेल कौन सा है, इनका खेल है जेवलिन थ्रो। कौन सा है, जेवलिन थ्रो, जिसको हिंदी में भाला फेंक कहा जाता है। नीरज चोपड़ा की कुछ उपलब्धियों की बात करें, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में इनको सिल्वर मिला था 2024 में।
टोक्यो ओलंपिक से चर्चा में आए थे और इनको गोल्ड मिला था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है, आप कहोगे पारुल चौधरी को, जो कि ये क्या है, धावक हैं यानी कि रनर हैं। आइए अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस कार्यक्रम को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के से मान्यता मिली है, आप कहोगे भैया जी किस कार्यक्रम को, योगांध्रा 2026 इस कार्यक्रम को। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ के सीएम का नाम है चंद्रबाबू नायडू, यहाँ का त्योहार है कुचिपुड़ी और उगादी। याद रखना यहाँ झील है, एक झील का नाम क्या है, कोलेरू झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांध है यहाँ पर श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर है। अगला है दिव्यांग शक्ति योजना, दिव्यांग के लिए फ्री बस की सुविधा उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन सा है, आप कहोगे आंध्र प्रदेश है। पोट्टी रामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहां लगी है, आप कहोगे अमरावती आंध्र प्रदेश में लगी है। याद रखना पोट्टी रामुलु भाषाई राज्य पर गठित होने वाला पहला राज्य, ठीक है। याद रख संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूएन पब्लिक सर्विस डे किस तारीख को मनाया गया, तो आप कहेंगे यह 23 जून को मनाया गया। कब मनाया गया, 23 जून को। आइए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया, 7 जून को 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 10 जून को वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया गया और 9 जून को अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 15 जून को बात करेंगे वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, 16 जून को अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया, 17 जून की बात करेंगे विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया, 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया गया, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यह भी 23 जून को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस फिल्म को गोल्डन कॉन्च अवार्ड दिया गया, आप कहोगे भैया किस फिल्म को दिया गया, आप कहेंगे सिल्वर फिल्म को दिया गया। अगर हम बात करते हैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसकी शुरुआत 1990 से हुई, साउथ एशिया का यह सबसे पुराना पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कूटनीति, हमने इसको इंग्लिश में लिख दिया है कूटनीति। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया, तो आप कहोगे यह 24 जून को मनाया गया। कब मनाया गया मेरे भाई, 24 जून को यह मनाया गया। नेक्स्ट है मेटा प्लेटफॉर्म के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहोगे व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, आप कहोगे भैया कुणाल शाह को नियुक्त किया गया है। अच्छा कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद को बनाया गया, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अगर बात करते उदय के नए सीईओ कौन बने हैं, सौरभ विजय बने हैं। आरबीआई यानी अगर बात करते कौन है, आप कहोगे गुणवीर सिंह है। फिक्की के महासचिव कौन बने हैं, अनंत स्वरूप बने हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन। भारत का नया नौसेना प्रमुख आप कहोगे कृष्णा स्वामीनाथन। अगला है सीबीएसई का नया अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को बनाया गया और कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति बने हैं। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी बने हैं। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष सहदेव यादव बने हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडीए के अध्यक्ष पी जवाहर को बनाया गया। भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ अजय कोचर बने हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 7वां वायुसेना अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है, आप कहेंगे भैया इसकी शुरुआत बेंगलोर से हुई है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है, तो कहां पर लगाया है, आप कहोगे भैया लद्दाख में लगाया है। नेक्स्ट है, याद रखना हिम सरोवर परियोजना कहां की है, आप कहेंगे लद्दाख की है। ऑपरेशन नेत्र 2.0 भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में शुरू किया गया।
चलिए अब हम बात करते हैं कल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसका रिवीजन कर लेते हैं मात्र 1 मिनट में। दिल्ली सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4 नए नमो शहर बसाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, लद्दाख प्रशासन ने सान यानी स्नो लियोपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी बनाने को मंजूरी दी है। अगला है, भारत की नेशनल बायोडायवर्सिटी ने कृषि जैव विविधता से जुड़े मामलों पर सलाह देने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। हाल ही में ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया और हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। अगला है, हाल ही में FIH नेशंस कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है। ऐसे ही कई जगह पर बिहार में भी GI टैग मिले हैं, असम में भी मिले हैं, त्रिपुरा के सारिंदा को भी मिला है, झारखंड में 11 उत्पादों को भी GI टैग मिला है। हम बात करेंगे आपके होमवर्क वाले प्रश्न की, और होमवर्क वाला प्रश्न आपके सामने है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कितने नए नमो शहर बसाने का फैसला लिया है? एक बार जरूर आप लोगों से निवेदन है कि आपका इसका कमेंट में आंसर जरूर देना, और आप इस बैच को जरूर परचेज कर लीजिएगा। 99 कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता रहे हैं, आगे बहुत काम आएगा। और जो कहीं सुपर टेट का बैच ले चुके हैं, अगर वो हमसे सिर्फ और सिर्फ GS पढ़ना चाहते हैं NCERT SCERT का सार बाकायदा लिख के नोट्स के साथ, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, GS ब्रह्मास्त्र बैच। यहाँ पर सिलेबस के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं। डेली 1 बजे क्लास चलती है। और प्यारे साथी याद रखना, इसको आपसे कैसे मिलेगा? तो 1 डे एग्जाम स्टडी ऐप आपको डाउनलोड करना है। कौन सा है? प्ले स्टोर पर लिखना है 1 डे एग्जाम स्टडी, ठीक है। और याद रखना, यहीं पर आपको जो GS ब्रह्मास्त्र बैच है सुपर टेट 2026 के लिए, वो आपको मिल जाएगा। मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। एक बार जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोग लाइक कर दिए होंगे। ठीक है, नमस्कार।